हाय फ्रेंड, मैं मुकेश, आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बहुत पहले ही सुने थे, अब पेट एग्ज़ाम होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी मेरे साथी पेट एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या मुख्य डेट्स हैं, क्या क्या मुख्य बातें हैं, उसकी चर्चा मैं आज करने वाला हूँ। तो मेरे साथी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा इस तरीके की सूचना प्रदान की जाती रहेंगी। तो मेरे साथी, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स है उनको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अगर बात किया जाए एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपका कब से स्टार्ट होगा? 25/5/2021 से स्टार्ट हो जाएगा और कब तक चलेगा? 21/6/2021 तक चलेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25 मई से स्टार्ट होकर 21 जून तक चलेगा। तो मेरे साथी, जो भी इसको फॉर्म भरना चाहते हैं वो ज़रूर इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। और उसके बाद देख लेते हैं कि जो करेक्शन, जैसे मान लीजिए कुछ फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए या गलतियां हो जाए, मिस्टेक हो जाए, उसको सुधार करने के लिए जो लास्ट डेट है 28 जून तक लास्ट डेट है। तो मेरे साथी, आप इसको ज़रूर फिलअप करिए। और एग्जामिनेशन डेट की अगर बात किया जाए तो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने ये एग्ज़ाम की डेट नहीं घोषणा की है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद अगर उसमें कोई मिस्टेक हो बाई फॉल्ट तो आप लोग 28 तक उसको सुधार कर सकते हैं। चलिए, अब फीस की बात कर लेते हैं कि जो फीस है वो कितना लगेगा। तो मेरे साथी, जो भी ओबीसी कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उनको 185 अर्थात 185 रुपया पेमेंट कराना पड़ेगा। और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको 95 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। और जो PH हैं उनको 25 रुपया पे करना पड़ेगा। तो मेरे साथी, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना फॉर्म जरूर फिलअप करिए। जनरल OBC के लिए 185 यानी 185 रुपया, SC ST के लिए 95 रुपया और PH कैटेगरी के लिए 25 रुपया फी पेमेंट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन सिलेक्शन लेने के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। तो मेरे साथी, मैं बताना चाहता हूं कि समूह ग से संबंधित जितनी भी भर्तियां कराई जाएंगी वो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कराई जाएंगी। और उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो हमेशा आप लोग देख रहिएगा। जो एज है वो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 14 ईयर। इसका मतलब 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो एज का जो रिलैक्सेशन है वो क्या कहते हैं, अपने अनुसार जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके माध्यम से एज रिलैक्सेशन इसमें भी प्रदान किया जाएगा। चलिए, और अब बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी है क्या। एलिजिबिलिटी, तो मेरे साथी, आप अगर कक्षा 10 पास हुए हैं, क्या अगर आप कक्षा 10 पास किए हुए हैं और आपकी एज 18 वर्ष है तो आप इस पेट एग्ज़ाम अर्थात प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट आप दे सकते हैं। तो जैसा कि बताया गया था एलिजिबिलिटी में कि क्लास 10th पास होना चाहिए। और देखिए, इसका जो नाम है उसको क्या कहते हैं, फ्री एग्जामिनेशन टेस्ट यूपी ट्रिपल एससी पेट। तो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ये एग्जामिनेशन की व्यवस्था करवाई जाएगी। तो मेरे साथी, आप समूह ग के संबंधित भर्ती के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगर आप इस तरीके की सरकारी जॉब खोजना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पेट एग्जामिनेशन को पास करना पड़ेगा। और उस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, चलिए अब उसके सिलेबस पे चलते हैं कि इस पेट एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस क्या है। क्योंकि साथी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जब तक आप उसके सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उस एग्ज़ाम को देने में कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरे साथी, सबसे पहले उस एग्ज़ाम के बारे में समझें। उसका सिलेबस ही आपको बताएगा कि इस एग्जामिनेशन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले आप उस सिलेबस को जानें, फिर उसके बाद मजबूती पकड़ बना के उस सिलेबस की शुरू से लेकर लास्ट तक तैयारी करें, जिससे आपको परिणाम
हमेशा 100% मिले। चलिए तो अब सिलेबस पे चलते हैं, इसका सिलेबस क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे सिलेबस आपको दिख रहा होगा कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या और कितने नंबर के आएंगे। तो मेरे साथी मैं बताना चाहता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर बात किया जाए, ध्यान से देखिए, अगर बात किया जाए फर्स्ट सब्जेक्ट, क्या फर्स्ट सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए अगला क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उससे कितने नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेरे साथी आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही आपको 1/4 अर्थात 1/4 का ऋणात्मक अंक निर्धारित किया गया है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही काट लिया जाएगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। चलिए अगला क्या है, अगला है जियोग्राफी से संबंधित 5 क्वेश्चन आएंगे और वो 5 नंबर के होंगे। अगला है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें से भी 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के होंगे। अगला क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो भारतीय संविधान है उससे 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक नंबर का एक नंबर का होगा। अगला है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन सॉरी फ्रेंड्स, अगला जो सब्जेक्ट है उसे देखिए, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, यानी जो गणित है वो कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। जनरल हिंदी, और हिंदी से कई नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के। चलिए देखिए अगला है जनरल इंग्लिश, इसे कितने नंबर के पूछे जाएंगे, तो वो है 5 नंबर के। चलिए अगला है लॉजिकल रीजनिंग, यानी जो रीजनिंग है उससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्या है, देखिए अगला सब्जेक्ट करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है सिलेबस के हिसाब से, यानी करंट की बातें काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है, तो उसको 10 मार्क के आएंगे और 10 क्वेश्चन होंगे। और देखिए जनरल अवेयरनेस, यानी जागरूकता, यानी जो है सामान्य जागरूकता, यानी किसी भी प्रकार के देश से विदेश से अपने स्टेट से जो भी जागरूक होने का तात्पर्य यह है कि जो भी घटनाएं घटित हो रही हों उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या है, 10 नंबर के आएंगे, जनरल अवेयरनेस से संबंधित है। चलिए अगला क्या है, हिंदी गद्यांश व्याकरण, जो मेरे साथ ही हिंदी गद्यांश और व्याकरण है उससे संबंधित आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया। तो मेरे साथी मैं इसी तरीके से वीडियो आप सभी को तैयारी करने के लिए मैं मैथ, हिंदी और जीके से संबंधित, साइंस से संबंधित वीडियो बनाता रहूँगा। तो मेरे साथी आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए और यह सूचना अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।